वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं और यह वीडियो जो है आपको मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन से है। तो यहाँ पर जो अभी नया जो ट्रेंड आया है 2 साल से 68वीं और 69वीं बीपीएससी से कि आपको शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि इन शॉर्ट प्रश्न को भी लॉन्ग प्रश्न के जैसा 2-2 3-3 पेज में लिखने लगते हैं। तो हर पेपर में आपको लगभग कितने प्रश्न लिखने पड़ेंगे तो यहाँ पर आप काउंट करके देख लीजिए। तो हर एक पेपर में जैसे जीएस पेपर 1 हो या फिर जीएस पेपर 2 हो, दोनों में 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, दोनों में आपको 3 सेक्शन में प्रश्न बटे होते हैं और तीनों सेक्शन से आपको प्रश्न लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम पेपर 1 को देख लेते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या होते हैं। यहाँ पे जो आपको टॉपिक दिख रहा है कला एवं चित्रकला, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम पेपर को समझ लेते हैं कि पेपर क्या है शॉर्ट में। तो देखिए, फर्स्ट जीएस पेपर फर्स्ट जो होता है इसके सेक्शन 1 में, इसके सेक्शन 1 में आपको होता है हिस्ट्री, जो कि टोटल 114 नंबर का पूछा जाता है। अब इस हिस्ट्री में क्या हुआ है कि अब हिस्ट्री में आपको 3 प्रश्न लिखने होते थे। तो 3 प्रश्न में अब क्या होगा, पहला प्रश्न जो होता है ये सब डिवीजन में ए बी सी करके 5 भाग में बटे होंगे और ये प्रश्न लिखना अनिवार्य होता है। पहला प्रश्न जो कि शॉर्ट प्रश्न के रूप में आपको होगा। तो ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है ये आपको 69वीं बीपीएससी में पूछा गया शॉर्ट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से लिखे हैं। तो इस प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं कि अभी जो मॉडल है वो किस प्रकार से क्वेश्चन का चल रहा है। तो पर पेपर जो आपको प्रश्न लिखने होते हैं, तो देखिए आपको पेपर 1 में कितने प्रश्न लिखने होंगे। तो हिस्ट्री से टोटल पहला प्रश्न जो होगा उसको 5 प्रश्न लिखना होगा उसका। ठीक है, उसके बाद 2 लॉन्ग प्रश्न लिखना होगा इसका, तो 5+2 कर देते हैं, टोटल 7 प्रश्न आपको लिखने रहेंगे हिस्ट्री से। उसके बाद आते हैं सेकंड सेक्शन में। तो सेकंड सेक्शन में आपको करंट अफेयर रहेगा। तो करंट अफेयर में वही होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा तो वो आपको 5 भाग में होंगे, तो 5 प्रश्न वहां से भी लिखने होंगे करंट अफेयर से, शॉर्ट क्वेश्चन 5। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होंगे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर, जिसको कि आईआर के सेक्शन के अंतर्गत रखा जाता है, करंट अफेयर या आईआर बोलिए। उसके बाद आपको 2 डीआई बनाने होते हैं। ठीक है, 2 आपको डीआई बनाने होते हैं। तो 7 7 14 और 2 आपको हो जाते हैं कितने, 16 प्रश्न। ठीक है, आपको 16 प्रश्न पर पेपर लिखना होता है। ठीक है, पर पेपर आपको 16 प्रश्न का आंसर देना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर शब्द के लिमिटेशन को अगर नहीं बांध के चलेंगे तो आपके प्रश्न छूटने की प्रबल संभावना एग्जाम में रहती है। तो शॉर्ट प्रश्न का, तो देखिए शॉर्ट प्रश्न का सिंपल सा वर्ड का कभी भी निर्धारण करिए तो यूपीएससी जो करता है, तो नंबर के आधार पे, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर 8 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है तो 8 में आप 0 बैठाते हैं तो कितना होता है, 80। तो आप अप्रोक्स मान के चलें कि आपका अगर स्लो हैंड अगर लिखते हैं आप तो 80 से 90 वर्ड बहुत है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तेज लिख रहे हैं, तो आप 100 वर्ड तक लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हिंदी मीडियम में लिखने में थोड़ा समय लगता है। तो आप 80 से 90 वर्ड का टारगेट रखिए शॉर्ट प्रश्न के लिए, जो कि 8 नंबर के हैं। और जो 7 नंबर के प्रश्न है इसको कोशिश करिए 80 से 90 वर्ड जाते जाते तक इसको, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने होंगे प्रश्नों को। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से जैसे हम बनाए हैं कि हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ने होंगे और उन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को आपको बनाना होगा, खुद से क्रिएट करना होगा कि क्या क्या पूछ सकता है। 2 साल का क्वेश्चन ले लीजिए और उसके आधार पे अंदाजा लगाइए कि क्या क्या पूछ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे टॉपिक बनाए हम इसी प्रकार से तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा एक आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को भी आइडिया हो जाता है। हम टॉपिक क्या लिए, कला एवं चित्रकला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम हेडिंग कैसे बनाए हैं, मौर्य कला से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी प्रश्न। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टॉपिक को पढ़ के इसमें से निकालेंगे कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है 69वीं बीपीएससी में पूछ चुका है, तो सबसे पहले हम इसी को लिए हैं। ठीक है, इसी प्रश्न को लिए हैं। इसी प्रकार से और भी प्रश्न को हम निकालते चले गए हैं, शॉर्ट प्रश्न जो जो निकल सकते हैं मौर्य कला से। देखिए उसके बाद हम निकाले हैं मौर्यकालीन लोक कला। ठीक है, क्या क्या बन सकते हैं आप खुद से तैयार रहिए। मौर्यकालीन लोक कला, इसको शॉर्ट प्रश्न के रूप में लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम लिख लिए हैं। गुहा विहार ये भी पूछ सकता है, या फिर मौर्य काल में
गुहाओं का विकास किस प्रकार से हुआ। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर आपको जो है तैयार करते जाना है। मौर्यकालीन स्तंभ कला, तो क्या क्या पूछ सकते हैं, मान लीजिए जो टॉपिक मौर्य कला से संबंधित जो घटनाएं हुए उसी से लॉन्ग और शॉर्ट। तो आप सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो आप बार बार टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेने से क्या होगा कि आप एग्जाम में जल्दी से तेजी से लिख सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आपका अगर किसी मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है मौर्यकालीन स्तंभ कला, इसका अगर आप 80 से 90 वर्ड में अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप लिख पाएंगे। नहीं तो आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि प्रीवियस में जो ट्रेंड थे बीपीएससी के, वो 38 नंबर के एक क्वेश्चन पूछते थे जो कि लगभग 400 वर्ड में लिखने होते थे। ठीक है, 400 से 450 वर्ड में लिखने होते थे। तो उतना वर्ड में आपको क्वेश्चन बैंक से जो मिल रहे हैं मार्केट में, उनमें पुराने क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स जो है भटक रहे हैं, वो लंबे लंबे आंसर्स को रट रहे हैं। और जो भी मॉडल आंसर भी मार्केट्स में आ रहे हैं वो भी काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने आप को बांधना होगा ताकि आप टाइम फ्रेम में सारे प्रश्न को लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको एक नोट्स बनाना होगा हर एक टॉपिक का। आपको पढ़कर, जैसे कि मौर्य कला को पढ़िए, उसका टॉपिक को, और उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के पश्चात उसमें से क्या क्या प्रश्न निकल सकते हैं, सोचिए कि क्या क्या प्रश्न यहाँ से शॉर्ट निकल सकते हैं। इसके लिए आधार क्या क्या लेना है, तो इसके लिए आधार आप यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक है, यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक को लीजिए, और उसमें जो 10 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिए कि मौर्य कला से कुछ प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो उन प्रश्न को निकालिए और उसको शॉर्ट प्रश्न के रूप में यूज कीजिए। या फिर यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन बैंक लीजिए, और यूपीपीसीएस में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत प्रश्न तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ प्रश्नों का आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से लिखना है। तो वहां से भी जैसे टॉपिक से देखिए कि मौर्य कला से अगर कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उसको इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे टॉपिक को पढ़ के अपने से जितना निकल सकता है उतना टॉपिक को निकालिए। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में करिए। पॉलिटी वगैरह में तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। वहाँ से क्वेश्चन को निकालिए, उसको लिखिए, पढ़िए। शुरू में नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि देखिए बीपीएससी के लिए जो भी क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं उसमें ऑथेंटिक आंसर नहीं लिखे हुए, काफ़ी लंबे लंबे आंसर लिखे हुए हैं, आप फंस कर रह जाइएगा। तो चलिए देखिए कि इस क्वेश्चन का जो कि 69वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसी क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आगे और भी प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में इस प्रश्न को किस प्रकार से लिख के निकला जा सकता है। लगभग एक पेज के आसपास ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य काल की कला और वास्तुकला। तो देखिए यहाँ पे दो, इससे पहले इस प्रकार के प्रश्न जो है 38 नंबर में पूछे जा चुके हैं। तो अचानक अब एग्जाम में ये प्रश्न कितने नंबर के पूछे गए थे, तो ये प्रश्न आपको पूछे गए थे 8 मार्क के। ठीक है, तो इसको देखिए किस प्रकार से लिखा जा चुका है। तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे लिखते हैं। देखिए, मौर्य युग के दौरान कला और वास्तुकला का विकास हुआ। विशेषतः अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बाद उसके संरक्षण में राजकीय समर्थन से समर्थित मौर्य कला में लकड़ी से पत्थर तक संक्रमण देखा गया, जिसमें स्तंभ, स्तूप, गुहाओं जैसी उल्लेखनीय मूर्तियां साम्राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि और भव्यता को दर्शाती है। बस आपका इंट्रोडक्शन खत्म। यहीं पे हम कला और वास्तुकला दोनों की चर्चा कर दी है। बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि शॉर्ट प्रश्न है, जितना टू द पॉइंट लिखिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर पैराग्राफ चेंज किए, उसके बाद लिखे हैं, मौर्य काल में सारनाथ का शेर स्तंभ, रामपुरवा का वैल स्तंभ और लौरिया नंदगढ़ का शेर स्तंभ जैसी प्रतिष्ठित कलाकृतियां शामिल हैं। पाटलिपुत्र में मौर्यकालीन कला थी, जिसमें महल की दीवारें, मीनारे और मंडप मुख्य रूप से ईंट या पक्की मिट्टी से बने थे। मौर्य काल में वास्तुकला ने राजनीतिक और धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त किया, जो केवल शिल्प कौशल से बढ़कर बड़े महत्व और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। मौर्य वास्तुकला के उदाहरणों में कुम्हार 80 स्तंभ हॉल, दहुई में एक हाथी की चट्टान की मूर्ति और बराबर व नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाओं शामिल हैं, जिनमें अशोक और दशरथ के शिलालेख पॉलिश अंदरूनी और सरल अलंकरण के साथ ये
आपको मिले हैं। अशोक जैसे राजाओं द्वारा संरक्षित मौर्य कला ईसा पूर्व चौथी और दूसरी शताब्दी के दौरान एक राजकीय रूप में उभरी। इसका प्रभाव विशाल मौर्य क्षेत्र में फैल गया, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास को आकार मिला और व्यापक मान्यता प्राप्त हुई। तो ये देखिए शॉर्ट प्रश्न आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इतना से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, और इतना लिखने में लगभग आपको बहुत ज़्यादा, तो एक प्रश्न में आपको 10 से 12 मिनट देना है। इससे और जितना कम समय दे सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं शॉर्ट प्रश्न, जबकि मार्केट में जो मिल रहे हैं क्वेश्चन बैंक, उसमें काफ़ी बड़े बड़े आंसर लिखे हुए हैं, तो आप पूरे प्रश्न को टच भी नहीं कर पाइएगा। आप अभी ही देखें कि पर पेपर आपको लगभग 16 से 17 प्रश्न लिखने होते हैं। ठीक है, तो फिर हम बढ़ेंगे, ये आप